कोई पॉलिटिशियन आपको बचाने नहीं आएगा, कोई पुलिस वाला आपको बचाने नहीं आएगा। देखो यार, पुलिस का काम होता है क्राइम होने के बाद ये पता करना कि वो क्राइम किसने किया, उस आदमी को अरेस्ट करना, उसके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट फाइल करके कोर्ट में पेश करना, और उसको सज़ा कितनी मिलेगी ये डिसाइड करेगा कोर्ट। अभी कल शाहबाद डेयरी में एक 16 साल की बच्ची को चाकू से मार मार के उसका मर्डर कर दिया, और उसके बाद पॉलिटिशियंस निकल के आ गए। वो कहते हैं कि इस आदमी को जिसने मर्डर किया है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अब बॉलीवुड गैंग इसके ऊपर साइलेंट है, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि इसमें फेलियर किसका है, क्या ये सिस्टम का फेलियर है या एज ए सोसाइटी हम सब का फेलियर है। अगर हम सिस्टम के फेलियर की बात करें तो उसमें समझो कि सिस्टम का फेलियर कैसा है। दिल्ली पुलिस की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो लगभग 89,000 के आसपास है, और जो डिप्लॉयमेंट है वो कभी भी सैंक्शन स्ट्रेंथ के बराबर नहीं होती है। तो अगर एक आदमी ये बोलता है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो है वो एलजी की है, तो दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट और सैंक्शन स्ट्रेंथ के बीच का जो गैप है वो कोई भी गवर्नमेंट फिल नहीं कर पाई। पहले दिल्ली के अंदर में अगर आप देखोगे तो बीजेपी की भी सरकार रह चुकी है, कांग्रेस की भी सरकार रह चुकी है, आम आदमी पार्टी की भी सरकार है, लेकिन एज ए सिस्टम क्राइम रेट को कम करने के लिए कौन कितना काम कर रहा है वो तो आपको इस चीज़ से पता चल जाएगा, जो कि कल परसों मर्डर हुआ है। और सेकेंडली अगर हम बात करें तो किसी भी दिल्ली के स्कूल में आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी नहीं किया है कि फीमेल्स को, यानी छोटी बच्चियां जो हैं, उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए। माँ बाप अपना रोज़ की रोटी कमाने में लगे रहते हैं, टीचर्स जो हैं वो लॉ से बंधे हुए हैं, उनको 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाना होता है, उसके बाद घर जाना होता है। जब तक कोई सेंट्रलाइज्ड लॉ इसके ऊपर नहीं बनेगा, जब तक गवर्नमेंट पॉलिटिकल विल नहीं होगी, जब तक कोई पॉलिटिशियन ठीक से ऐसा लॉ बना के इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, तब तक स्कूल्स के अंदर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मैंडेटरी नहीं होगी। और ऐसा नहीं है कि ये इंसिडेंट पहली बार हुआ है। पिछले साल श्रद्धा का मर्डर हुआ, उसके से पहले जब आप देखोगे तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन की अगर आप बात करोगे तो दिल्ली में उसका ग्राफ भी चढ़ता हुआ है, यानी क्राइम अगेंस्ट वुमेन पूरे इंडिया में कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अगर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग की बात करो तो आप बोलोगे कि वो मैंडेटरी क्यों होनी चाहिए। देखो एक बात समझो, जब क्राइम होता है तो पुलिस के लिए तो पॉसिबल है नहीं कि जिस टाइम पे क्राइम हो रहा है पुलिस वाला वहीं खड़ा हो। पालघर में एक साधु को मार दिया था, उस टाइम तो पुलिस वालों के सामने था, तो क्या क्राइम रुक गया? नहीं। वेस्ट बंगाल में जो दंगे हुए, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, उसमें को जब पुलिस वालों के कई बार सामने होता है तो क्या पुलिस वालों ने उसको रोक लिया? नहीं रोक पाए। दिल्ली में दंगे हुए, उसका क्या हुआ? क्या वहाँ पुलिस मौजूद नहीं थी? क्या पुलिस प्रेजेंट नहीं थी? पुलिस वाले भी कई जगह पे प्रेजेंट थे, लेकिन क्या उसको रोक पाए? नहीं रोक पाए। किसी भी क्राइम को रोकने का काम जो है वो सोसाइटी का होता है, और पुलिस का काम होता है कि जब क्राइम हो जाए तो उसके बाद जिस आदमी ने क्राइम किया है उसको पकड़ के कोर्ट में पेश करने का। तो जब भी कोई क्राइम होता है, यानी किसी के ऊपर कोई अटैक होता है, तो शुरू के जो 30 सेकंड होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो विक्टिम है वो जिंदा बचेगा या नहीं बचेगा। अब इस सिचुएशन में अगर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की मैंडेटरी ट्रेनिंग मिल जाए तो एटलीस्ट उनके सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। लेकिन दिल्ली में अभी तक इस तरह का कोई सेंट्रलाइज्ड लॉ पास नहीं किया गया है, ना ही इसको कहीं किसी स्कूल में मैंडेटरी किया गया है। तो एटलीस्ट इतना तो हो कि आप उस पूरे डेंजर को कुछ टाइम के लिए तो अवॉइड कर सको, ताकि आपके बचने के चांसेस अच्छे रहें। दूसरा, आप देखोगे कि वहाँ वीडियो के अंदर कितने सारे लोग हैं जो आसपास से निकल के देखते हुए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी आदमी सामने नहीं आया उस छोटी सी 16 साल की बच्ची को बचाने के लिए। सवाल ये नहीं है कि एक हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के ने मारा, सवाल ये है कि 16 साल की एक बच्ची को मार दिया। और ऐसे सिचुएशन में जब लोग आसपास प्रेजेंट हैं तो उसको बचाने के लिए लोग आगे क्यों नहीं आते हैं? तो सिस्टम के फेलियर के साथ साथ ये फेलियर हमारी सोसाइटी का भी है। सोसाइटी में सबसे पहली चीज़ होती है, आदमी को अपना डर होता है कि अगर मैं किसी को बचाने जाऊंगा तो ऐसा ना हो कि वो मुझे ही मार दे। तो इस सिचुएशन के लिए अगर लोगों के पास सेल्फ डिफेंस के बारे में नहीं पता होगा, लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि किस स्टेप पे उसको क्या करना है, किस तरीके से एक्ट करना है, तो सोसाइटी के लोग हमेशा रिलक्टेंट होंगे इस चीज़ में कि किसी और को बचाया जा सके। लोगों को कानून की जानकारी नहीं है। अगर आपके ऊपर डेडली अटैक होता है तो आप खुद को बचाने की जो आपकी पहली इंस्टिंक्ट है वो खुद को बचाने की है। खुद को बचाने के लिए अगर आप सेल्फ डिफेंस में कोई स्टेप्स ले भी लेते हो तो उस स्टेप्स की वजह से अगर कोई क्राइम आपसे कमिट हो जाएगा तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ आईपीसी वो क्राइम नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस पे है। इसी तरीके से अगर किसी दूसरे के ऊपर कोई डेडली अटैक हो रहा है और कोई तीसरा आदमी आके उसको बचाता है तो उसके पास भी सेल्फ डिफेंस, यानी सेल्फ डिफेंस फॉर समबडी एल्स, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, वो भी उसके पास अवेलेबल होता है। लेकिन हो सकता है कि लोगों को ये लगे कि अगर हम किसी को बचाने जाएंगे तो कल की डेट में पुलिस वाले हमें परेशान कर सकते हैं, पुलिस ऐसे इस तरीके की सिचुएशंस में क्यों पड़ा जाए। तो उसके लिए भी लोगों को जो कानूनी जानकारी है वो होनी चाहिए।
अगर आपको कानून के बारे में पता ही नहीं है तो आप कैसे ये डिसाइड करोगे कि मुझे क्या करना चाहिए, आने वाले टाइम में मेरे अगेंस्ट क्या लीगल इम्प्लीकेशंस होंगे। लेकिन इसके ऊपर भी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने सिर्फ आईपीसी बना के दे दी और एक प्रिजम्पशन दे दी कि कानून का तो सबको पता होना चाहिए। जब तक आप किसी अनपढ़ आदमी को, दिहाड़ी करने वाले आदमी को, या जो डेली वेजर्स हैं उनको जब तक ये नहीं बताओगे कि भाई तुम्हारे कानूनी ये राइट है, तुम इस तरीके से खुद को बचा सकते हो और ये काम तुम कर सकते हो, तब तक उस आदमी को कभी ये समझ नहीं आएगा कि मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए। अगर आप लोगों को ये लगता है कि भाई किसी एक खास पॉलिटिशियन को वोट देने से आप लोग बच जाओगे, या फिर आपके एरिया में पुलिस स्टेशन आपके नज़दीक है तो आप बच जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब क्राइम हो रहा होगा तो उसमें आपको खुद को बचाने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। तो आपको अपनी सेफ्टी के लिए जो जो स्टेप्स लेने पड़ेंगे वो आपको एडवांस में लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में क्राइम रेट बढ़ रहा है उस तरीके से दिल्ली में कोई भी सेफ नहीं है। कोई पॉलिटिशियन आपको बचाने नहीं आएगा, कोई पुलिस वाला आपको बचाने नहीं आएगा। क्राइम रेट को कम करने की और खुद को बचाने की जो जिम्मेदारी है वो एज ए सोसाइटी आपकी खुद की है। तो जो कम्युनिटी प्रोटेक्शन का जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो कम्युनिटी प्रोटेक्शन की जो आपकी इंस्टिंक्ट है, जब तक वो स्ट्रांग नहीं होगी तब तक क्राइम रेट कम नहीं होगा। अदरवाइज ये सोच के देखो कि कितनी 16 साल की लड़कियों को अपनी आहुति देनी पड़ेगी कि तुम जाग जाओ। तो इससे बचने के लिए करना क्या है, अपने एरिया में कम्युनिटी प्रोटेक्शन की ट्रेनिंग लीजिए, अपने ग्रुप्स बनाइए अपने एरिया में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, ताकि इस तरह के इंसिडेंट ना हो सकें। अगर कोई किसी लड़की के साथ छेड़खानी करता है, या किसी के साथ कोई बदतमीज़ी करता है, या किसी के ऊपर कोई जानलेवा हमला करता है, तो कोशिश कीजिए कि उसको रोका जा सके। और इससे रिलेटेड जितनी कानूनी जानकारी आप ले सकते हो उतनी कानूनी जानकारी लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी बात सरकार नहीं सुन रही है, ना आपको लॉ की जानकारी दे रही है, ना आप जो रिप्रेजेंटेशन फाइल करते हो उस पर कोई सुनवाई होती है, और सरकार को जिस तरीके से भी कोई सेंट्रलाइज लॉ लाने की ज़रूरत है सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड, वो लाने के लिए भी सरकार रिलेक्टेंट है, तो 8 अगस्त को हम लोग जंतर मंतर पे इकट्ठा हो रहे हैं। आप भी अपनी मांगे पीसफुल तरीके से सरकार के सामने रख सकते हो। अपने जनप्रतिनिधि को ये ज़रूर बता देते हैं कि हमारा वोट हमने दे दिया है, लेकिन अब दे आर अकाउंटेबल फॉर योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी।